शब्बीर ने गुजरावाला और खानेमाल में एक बूढ़े और एक नौजवान लड़की को देखा है, जिनके बारे में उनके घर वालों का ख्याल था कि उन पर किसी जिन ने कब्जा जमा लिया। ये जिन कैसे उतारा गया, ये एक हैबतनाक दास्तान है, आप भी देखिए। बेटा घर में दाखिल हुआ तो बूढ़े बाप ने उसको आड़े हाथों ले लिया। बेटा पहले तो बाप की सरजनिश पर गुस्से से उसे देखता रहा, फिर उसके लबों पर हल्की सी मुस्कुराहट खेलने लगी। अबे कहां से आ रहा है? ये तेरा आने का वक्त है? हैं? कहां फिरता रहता है? कहां आवारागर्दी करता है? ये हुलिया देख, छोटो वाला हुलिया है, बटन खुले हुए गिरवान के, बालों में जो ना मट्टी जमी हुई है। हैं? अबे कहीं है तो तू नशा में तो नहीं करने लगा? तो क्या हो गया अब्बा, दिमाग खराब हो गया है तेरा? अरे नशेइयों वाली हालत तेरी है या मेरी? तो सही कह रहा है महल्ले का चाचा, जिन आ गया है तेरे ऊपर, जिन। अच्छा, बहुत खूब। बेशरम, किससे बात कर रहा है? अपने बाप से बात कर रहा है या बोलने के लौटे से बात कर रहा है? तो ज्यादा बड़बड़ मत किया करो अब्बा, बच्चा नहीं रहा हूं मैं, हर एक काम की अकल है मुझको, बड़ा हो गया हूं अब मैं। बहुत खूब, बड़ा हो गया है? अबे ये तो मुझे पता ही नहीं चला। चल बेशरम बेहया, चल दूर हो जा, जा न जा। अरे जा रहा हूँ, तुम्हारे सामने आने का कोई शौक भी नहीं है, और कल खाली हाथ भेज दिया मुझको, जेब में एक पाई नहीं डाली मेरे। अबे जब पैसे नहीं डाले, कहां से कमा के लेकर आऊं? हट्टा कट्टा तू है या मैं हूं? शर्म नहीं आती बेगैरत इस उम्र में? वाह, सारी जिंदगी तो खुद कुछ कमाया नहीं, कोई काम धंधा नहीं किया, मेरी माँ को भी तड़पाया और हमें भी तड़पा रहे हो। हैं? अबे तू जमीन से ऐसे उगाया था? हैं? दिमाग खराब करके रख दिया। हर दफा रो मेरी नजरों से, रुक जाता है या नहीं? निकल, मैं कहता हूँ चल इधर से, झल्लू में जा मेरी तरफ से, बेगैरत के बच्चे। बेटा बाप का गुस्सा देखकर रफू चक्कर हो गया, लेकिन बाप के गुस्से में कोई कमी नहीं आई। उसने गुस्से में घर का सामान फेंकना शुरू कर दिया। चलो दफान हो यहाँ से सब। इसी दौरान जब दूसरा बेटा कमरे में आया तो वो बाप की हालत देखकर ठिठक गया। सुन ले मेरी बात, मेरी बात छोड़ दे मुझे। अरे अब्बा मुझे मैं कह रहा हूँ छोड़ दो, छोड़ दो, बैठ मेरे साथ। छोड़ दो। क्या हुआ? मेरी नजरों से दफान मिटाओ, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अब्बा निकल जाओ। अच्छा मेरी बात तो सुन, मेरी बात तो सुन, मुझे तो देखना अब्बा। अब्बा तो मुझे तुम जमीन से ऐसी उगाए थे बड़े, मैंने तुम्हारे ऊपर कोई मेहनत नहीं की। अब्बा तू सही है, तू सही है, तू मेरी बात। पूरा के 60 साल बुजुर्ग के बारे में उसके बेटे को यकीन था कि उसके जहन पर जिन ने कब्जा कर लिया है। अपना रवैया ठीक करने के बजाय बेटे बाप का जिन उतारने के लिए तरकीबें सोचने लगे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि बुजुर्ग के दोनों बेटे एक आमिल और उसके चेले को लेकर टैक्सी से उतर रहे थे। दोनों बेटे आमिल और उसके चेले को बड़े एहतराम से घर में लाए और उन्हें कमरे में बिठा दिया। मरीज कहाँ है? भाई आहिस्ता बोलो बाबा जी, अगर अब्बा ने सुन लिया ना तो हंगामा कर देंगे। कैसी बातें कर रहा है? अबे 14 साल से जिन उतार रहा हूँ, वो तो फिर भी इंसान का बच्चा है। तो वो तो ठीक है बाबा जी, लेकिन एक बात बताओ, हमारे अब्बा पे वाकई जिन है या वो हमारे साथ वैसे ड्रामा कर रहे हैं? देखो भाई, तुम्हारे अब्बा को तो मैंने अभी तक देखा नहीं, अलबत्ता इस घर में दाखिल होते वक्त ही मुझे पता चल गया था कि इस घर के अंदर जिन है। क्यों भाई? हाँ पीर साहब, मैंने भी महसूस किया है। देखा, गवाही मिल गई। हक अल्लाहु, हक अल्लाहु, हक अल्लाहु। वो तो ठीक है बाबा जी, लेकिन अब करना क्या है? बस अब तो मैं सुबह सवेरे ही अमल करूंगा। तुम लोग बस सिर्फ मुझे एक अंगीठी और कोयले ला देना। ठीक है बाबा जी, ठीक है, जिन उतार देना उनका। हक अल्लाहु, 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 हक अल्लाह, हक अल्लाह, अल्लाह। दूसरे दिन शब्बीर ने देखा कि पीर साहब बुजुर्ग का जिन निकालने में मसरूफ था। ये एक इंतहाई दिल दहला देने वाला मंजर था। कमरा बिल्कुल खाली था। बुजुर्ग को चारपाई पर औंधा लिटाकर रस्सियों से बांधा गया था। आमिल कोई जंतर मंतर पढ़ने में मसरूफ था और बड़े मियाँ आजाद होने की कोशिश करने के साथ साथ आमिल और अपने बेटों को सलबातें सुना रहे थे। अबे ओ मुर्गे की शक्ल वाले, खोलता है या बताऊं तुझे मैं अभी? कौन?
अब तो तू मुझे बताएगा, है? अबे बहुत अच्छे तरीके से मैं तुझे जानता हूँ। इससे पहले भी तू मुझसे बच के निकल गया था, मगर आज तू नहीं बचेगा, समझे? और जिनकी औलाद आराम से पड़ा रहे। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। अभी तुझे बताता हूँ मैं, तेरे जिन मैं निकालूंगा। खोल, अबे कोई है? हक अल्लाह, अबे कोई है? हक अल्लाह, कम वक्त में बचाओ। हक अल्लाह, अबे कोई है? छुड़वाओ इससे, ना अंजारो। हक अल्लाह। निकल जा इस बंदे के जिस्म से। तूने इस बंदे का सत्यानाश कर दिया, निकलेगा तो तेरा बाप भी। हक अल्लाह, हक अल्लाह। बुजुर्ग रस्सी तोड़ाने की नाकाम कोशिश के बाद निढाल हो गए। फिर शब्बीर ने देखा कि आमिल ने अंगीठी में मौजूद कोयलों पर मिट्टी का तेल छिड़का और फिर आग दहका दी। घबराइए नहीं, आज तो मैं इस जिन को भस्म करके रख दूंगा। घबराओ नहीं। हक अल्लाह, हक अल्लाह। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। उस रोज गुजरावाला के इलाके शरीफपुरा में जहालत का एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसे सुनकर ही रूंगटे खड़े हो जाएं। जाली आमिर ने जिन निकालने के लिए बड़े मियाँ की पलंग के नीचे जलती हुई अंगीठी रखकर उनके मुंह को धुआं देने की कोशिश की थी। बुजुर्ग को तपिश और धुआं लगा तो मछली की तरह तड़पने लगे। मदद के लिए पुकारते रहे, लेकिन उसके जाहिल बेटे जाली पीर के हुक्म की पैरवी में अंदर तक नहीं गए। शब्बीर जब उस कमरे में पहुंचा तो आमिल चारपाई के नीचे से अंगीठी खिसका रहा था और बुजुर्ग के बेटे कमरे में मौजूद थे। बुजुर्ग बेहिस्सो हरकत पड़े हुए थे। लो भाई, तुम्हारे बाप का तो जिन निकाल दिया। बस थोड़ा सा मुंह जलाए, घबराने की जरूरत नहीं है। अस्पताल ले जाओ, ठीक हो जाएगा। अब मैं चलता हूँ। बेटों ने हैरानी से आमिल और अपने बाप को देखा। इस दौरान आमिल बड़े फख्र से बेटों से हाथ मिलाकर रुखसत होते देखा गया। हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू, हक अल्लाहू। फैसलाबाद से बुलाए गए जाली आमिल ने जिन निकालने के बहाने बड़े मियाँ की जान ले ली थी और चेले समेत फरार हो गया था, लेकिन वो दोनों पकड़े गए। ये है वो जाली आमिल और उसका चेला। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो कुछ कहा था वो ये है। 25-26 की दरमियानी शब जो हमें इतला मिली कि इस हवाले से कोई हुआ है, तो सिविल हॉस्पिटल में हम लोग गए। वहाँ पे जाके देखा कि जिस्म उसका सारा चेहरा जला हुआ था। तो उस हवाले से हमारी रिपोर्ट बनाई, उन्होंने एप्लीकेशन दी कि ये हमारे साथ मामला हुआ है कि इस बंदे को साये का मसला था। तो हमने कोई अमल वगैरह उनसे रब्ता किया था। वो आए अपनी टीम लेके, उन्होंने हमें बताया कि जी इसके वो ना साये का मसला है, इसे धुआं वगैरह देना है। तो उस हवाले से कोले वगैरह जलाएँ और सब कुछ इन्होंने किया। तो इससे मुँह चेहरा वगैरह इसका जल गया था। अभी बाद में उस बंदे की डेथ हो गई, FIR वगैरह दर्ज हुई। फिर उस बंदे के बारे में पता करवाया तो वो 3-4 दिन की मुशक्क़त और मेहनत के बाद आज इन्हें अरेस्ट करके लेके आए हैं। अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है। इंशाल्लाह ताला मजीद के साथी जो हैं वो भी 2-4 दिन में हम गिरफ्तार कर लेंगे। शब्बीर का कहना है कि जहालत और बदएतिकादी का जहर तेजी से फैलता जा रहा है। गुजरावाला से मिलता जुलता एक और वाक़या खानेवाल में भी पेश आया, मगर इस वाक़े में एक लड़की जहालत का निशाना बन गई। शब्बीर ने देखा कि महरीन नामी लड़की अपने माँ बाप के साथ सहमी सुकड़ी एक टैक्सी में सफर कर रही थी। यह मुजफ्फरगढ़ था जहां महरीन को खानेवाल से लाया जा रहा था। टैक्सी एक घर के सामने जाकर रुक गई। महरीन के बाप ने टैक्सी वाले को किराया अदा किया और वो दोनों माँ बाप महरीन को जबरदस्ती एक घर के अंदर ले गए। घर के अंदर बरामदे में कई औरतें और मर्द अकीदत में सर झुकाए खामोश बैठे थे। महरीन के माँ बाप भी बेटी को लेकर वहीं बैठ गए। ये किसी आमिल का आस्थाना था। थोड़ी देर में आमिल का एक चेला आया और इशारे से महरीन और उसके बाप को अंदर कमरे में ले गया। थोड़ी देर में महरीन का बाप बाहर आता दिखाई दिया और महरीन पीर साहब के रहमो करम पर कमरे में मौजूद रही। पीर साहब ने जवान लड़की का जिन निकालने के लिए उस पर इतना तशद्दुद किया था
कि वो नीम पागल हो गई थी। शब्बीर ने देखा कि पीर साहब महरीन के माँ बाप के साथ दरवाजे पर खड़े उन्हें कुछ हिदायत दे रहे थे, जिसके बाद महरीन के माँ बाप अंदर जाकर अपनी बेटी को सहारा देकर बाहर ले आई। जाली सफाक पीर ने सिर्फ चंद टकों की खातिर अच्छी खासी लड़की को न सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया था, बल्कि उसके हाथ पांव भी जला दिए थे, जिससे महरीन जहनी तवाजुन खो बैठी थी। इस वाक़े के बाद शब्बीर ने एक और दिलखराश मंजर देखा, और वो ये था कि महरीन के घर वालों ने उसे अपने घर के बाहर एक दरख्त से बांध रखा था और महरीन बुरी तरह एहतजाज कर रही थी। महरीन को दरख्त से बांधकर उसके सफ़ाक और जाहिल वालिदैन आराम की नींद सो गए थे। ये वो आखिरी टोटका था जो जाली पीर ने महरीन के वालिदैन को बताया था। महरीन दरख्त से बंधी हुई चीख रही थी कि महल्ले पड़ोस के लोग वहाँ जमा हो गए और महरीन को आजाद करवा दिया। ये है वो हकीकी मनाजिर। बेटा मैं सुबह के देख रही हूँ, मैं सुबह की ये देख रही थी कि तू इसको इधर ही बांधा हुआ है सुबह का, ऐसे नहीं बांधना हुआ। चीखने की आवाज नहीं आ रही तुम्हारे घर से, फिर तुम चुप कराती इसको अंदर बिठाती। कोई भी मेरे घर आपको किसी ने मारा? इसका हाल क्या किया है? बोल ही नहीं रही, मैं तो कब से इससे बात कर रही हूँ, इसको पानी पिला रही हूँ, प्यास लगी हुई है। शब्बीर के इल्म में ये बात आई है, लड़की पर तशद्दुद के जुर्म में न तो जाली पीर को गिरफ्तार किया गया, न लड़की के सफ़ाक वालिदैन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई। शब्बीर का कहना है कि जहालत के साए रोज बरोज गहरे होते जा रहे हैं और 21वीं सदी में भी लोग तवहमात का शिकार हो रहे हैं। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे। गुजार रही थी कि इसके मरहूम शौहर के करीबी रिश्तेदार ने चादर और चार दीवारी पार करने की कोशिश शुरू कर दी। दोपहर का वक्त था। शमीम आंगन में काम कर रही थी कि अचानक उसने दरवाजे पर दस्तक सुनी। दरवाजा बहुत एहतियात और आहिस्तगी से खटखटाया जा रहा था। एक लम्हे के लिए शमीम के कान खड़े हुए और वो तजस्सुस भरी निगाहों से आगे बढ़ी, और जब उसने दरवाजे के सुराख से झांक कर देखा तो बाहर ताहिर नामी नौजवान खड़ा था। शमीम की समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि वो दरवाजा खोले कि ताहिर को टका सा जवाब देकर टरखा दे। शमीम ने एक नजर आंगन की तरफ डाली, ये देखने के लिए कि कोई मौजूद तो नहीं है। फिर उसने गैर लचकदार लहजे में ताहिर से बात की। क्या बात है? दरवाजा खोलो। दरवाजा नहीं खुल सकता, ऐसी बताओ क्या बात है? अरे कोई खास बात नहीं है, बस तुम्हें देखना था, दिल चाह रहा था मेरा। तुम पागल हो गए हो? मेरी बच्चियां भी घर में है। जाओ, अभी दरवाजा नहीं खुल सकता। चलो ठीक है, फिर मैं रात को आऊंगा। कोई जरूरत नहीं आने की। इस दौरान शमीम की एक कमसिन बच्ची आंगन में आ गई। अम्मू कौन आया है? बेटा कोई भी नहीं है। दरवाजे में तो आवाज आ रही थी। अरे कोई नहीं है ना, कहा चलो आओ स्कूल का काम करें। ताहिर शमीम और उसकी बच्ची के दरमियान होने वाली बातचीत सुनता रहा और फिर मानी खेज अंदाज में मुस्कुराता हुआ वहां से वापस चला गया। शमीम को बेवा हुए अभी ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि उसके शौहर का एक करीबी रिश्तेदार शमीम से मेल जोल बढ़ाने के लिए हाथ पांव मारने लगा। रात का वक्त था। शब्बीर ने देखा कि ताहिर अपने घर से निकलकर पैदल शमीम के घर की तरफ बढ़ रहा था और उसके कानों में शमीम के वो अल्फाज गूंज रहे थे जो उसने उससे कहे थे। तुम पागल हो गए हो? मेरी बच्चियां भी घर में है। जाओ, अभी दरवाजा नहीं खुल सकता। चलो ठीक है, फिर मैं रात को आऊंगा। ताहिर शमीम के इन अल्फाज को उसकी नीम रजामंदी तस्वुर करके उसके घर की तरफ चलता रहा। पता नहीं उसे क्यों यकीन था कि शमीम भी उसको पसंद करती थी। गली में सन्नाटा था। शमीम के दरवाजे पर अंधेरा था, मगर अंदर आंगन में बल्ब जल रहा था। ताहिर ने दरवाजे के सुराख से अंदर झांका तो उसे लगा जैसे सब सो रहे हों और शमीम जाग रही हो। ताहिर ने निहायत एहतियात से बहुत आहिस्तगी के साथ दरवाजे पर दस्तक दी और शमीम के आने का इंतजार करता रहा, लेकिन शमीम अपने कमरे में गहरी नींद सो रही थी। ताहिर ने कुछ देर इधर उधर का जायजा लिया और फिर उछलकर दीवार पर चढ़ने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। उसे सामने गली में 2-4 ईंटें नजर आईं तो वो लपक कर ईंटें उठा लाया। ईंटों पर खड़ा होने के बाद उसके हाथों ने दीवार की मुंडेरों को अपनी गिरफ्त में लिया और एक झटके से दीवार की मुंडेर पर चढ़कर बैठ गया। अंदर आंगन में एक मैला सा बल्ब जल रहा था, जबकि घर में मौजूद 2 कमरे बंद थे। ताहिर अभी दीवार पर बैठा सोच ही रहा था कि अंदर कूदे या वापस चला जाए। उसे गली के मोड़ पर किसी का साया सा नजर आया, जिसके बाद वो वक्त जाया किए बगैर अंदर कूद गया। जमीन पर कूदने के बाद वो कुछ देर तक अपना सांस दुरुस्त करता रहा और फिर चोरों की तरह
दबे पांव एक कमरे की तरफ लपका। ताहिर ने दरवाजे पर आहिस्ता से कई बार दस्तकें दी, लेकिन दरवाजा नहीं खुल सका। इस दौरान ताहिर ने दूसरे कमरे से एक बच्ची की आवाज सुनी जो गहरी नींद में चौंक कर उठ गई थी। मम्मा मुझे डर लग रहा है, आप कहाँ हो? ताहिर ने जैसे ही बच्ची की आवाज सुनी उसके होश ठिकाने आ गए। वो तेजी से पीछे हटा, बाहर के दरवाजे की तरफ बढ़ा, एहतियात से कुंडी खोली, बाहर निकला और दरवाजे को इस तरह फेर दिया कि कोई आवाज पैदा न हो। उधर बच्ची की आवाज सुनकर शमीम आंखें मलती हुई आंगन में आई और कमरे में जाकर बच्ची को गोद में उठा लाई। क्या हुआ बेटा, डर लग रहा है? मम्मा, मैंने पापा को देखा था ख्वाब में, वो कह रहे थे वो जिंदा है। आप सो जाओ, मैं तुम्हें कल बताऊंगी। सो जाओ, शाबाश, सो जाओ। शमीम ने बेटी को अपने कमरे में थपक कर सुला दिया और फिर आंगन में आकर पानी पीने लगी। पानी पीने के बाद उसकी नजर जब बाहर के दरवाजे पर पड़ी तो उसे लगा कि दरवाजे की कुंडी नहीं लगी हुई थी। वो घबराहट में दरवाजे तक गई। कुंडी लगाने से पहले उसने बाहर झांका तो मजीद हैरान और खौफजदा हो गई। दरवाजे के बाहर ईंटें रखी हुई थीं। शमीम खौफ और हैरानी के आलम में कुछ देर तक सोचती रही। फिर उसने कुंडी लगाई, उसे अच्छी तरह चेक किया और कमरे में वापस आ गई। बच्ची बेखबर सो रही थी। शमीम को सराहने पर रखे हुए फोन की रोशनी नजर आई तो वो अपना फोन उठाकर देखने लगी। ये ताहिर का मैसेज था। शमीम ने मैसेज पढ़ा तो उसका दिल धक से होकर रह गया। शमीम को सारी कहानी समझ में आ गई थी। वो खौफ के मारे थर थर कांपने लगी। उसने जल्दी से मैसेज डिलीट किया और बिस्तर पर लेट गई, लेकिन उसकी नींद उड़ चुकी थी। ताहिर की मुसलसल कोशिशें रंग ले आई थी। किसी कमजोर लम्हे में शमीम ताहिर के करीब आ गई और फिर ये कुर्बत इतनी बढ़ गई कि शमीम ताहिर अंजाम की परवाह किए बगैर एक ऐसे मकाम पर निकल गए जहां से वापसी का कोई रास्ता मुमकिन नहीं था। एक रात शब्बीर ने देखा कि ताहिर और शमीम किसी उलझन का शिकार थे। फिर शब्बीर ने देखा कि ताहिर ने झुककर एक गठरी सी उठाई और उसे अपने बाजुओं में छुपाकर घर से निकल गया। ताहिर के जाने के बाद शमीम ने निस्बतन सुकून का सांस लिया, लेकिन उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इस वाक़े के बाद पुलिस को एक वीरान मकान से एक नौमौलूद बच्चे की लाश मिली जिसे गला दबाकर कत्ल कर दिया गया था। शब्बीर ने देखा कि पुलिस अफसर इंतहाई उदासी के आलम में अपने मातहत से बात कर रहा था। अकरम, लोगों को पता नहीं क्या होता जा रहा है, मासूम बच्चियों को कत्ल कर रहे हैं। पता लगाओ ये कौन लोग हैं। यस सर। और इलाके की दाइयों का भी पता करो, शायद कोई सुराग मिल जाए। यस सर। फिर शब्बीर ने देखा कि इलाके की एक औरत पुलिस वाले को कुछ बता रही थी। दाई की दी हुई मालूमात के बाद पुलिस को बेवा शमीम तक पहुंचने में ज्यादा देर नहीं हुई। शब्बीर ने जब शमीम से असल सूरत हाल के बारे में पूछा तो वो खासा घबराई हुई नजर आई। उसका दावा था कि ताहिर ने उसके साथ उसकी मर्जी के खिलाफ जबरदस्ती की थी। शमीम ने नौमौलूद बच्ची के कत्ल में मुलविस होने से भी इनकार किया और ये है वो औरत जिसका नाम और चेहरा छुपाया जा रहा है। ये दरवाजा आन के खड़काया करे तो मैं दरवाजा ना लाया करा, फिर आ रहा करे कदी तो चढ़ के टप के इस मेरे नाल जबरदस्ती की। अच्छा जी। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਡਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? नहीं ये मैं धमकियां देंदा रहा भाई, जेड़ा किसी ने दसी तो मैं मार छोड़ सा, तेरे बच्चा नहीं मार छोड़ सा। मैं इस तो माँ बाप ने भी नहीं दसिया, डरते रहे यहाँ, होरी किसी ने भी नहीं मैं दसिया। शमीम की निशानदेही पर ताहिर को भी गिरफ्तार कर लिया गया था। शब्बीर ने देखा कि ताहिर के चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थीं और वो मुबैना हकायक को छुपाने की कोशिश कर रहा था। तू मेरे नाल शादी कर। मैंने आख्या नहीं, साल सवा साल हो गए मेरे नाल, मतलब इंज तलाकात ना ते बस रिश्तेदार है। मैं आख्या कि मैं नहीं शादी करनी। फिर जिस टाइम पिछे जी 3 महीने जे रहिंदे आ तो उसने आख्या कि बच्चा मेरे दा रोने वाला है, तू मेरे नाल शादी कर ला नहीं तो मैं तेरी नींद हराम कर देंगी। मैं उन्हें आख्या तू जा अपना काम कर, मैं नहीं करनी। फिर आखिर तक बच्चा होया है, वो फोत हो गया है, बाहर सटिया सा। पुलिस ने हकायक तक पहुंचने के लिए ताहिर और शमीम का DNA टेस्ट करवाया
तो मकतूला बच्ची उन्हीं की नाजायज बच्ची साबित हुई। फिर दोनों ने अपने जुर्म का एतराफ कर लिया था। पुलिस ने शर्मनाक वाकई की जो तफसीलात बताई वो ये थी। 21 फरवरी को मुझे इतला मिली थी कि मौज़ा थाना जलालपुर शरीफ के गांव है एक मोर पिपली, वहाँ पे एक छोटा बेबी है, उसकी नौमौलूदा बच्चा था, उसकी डेड बॉडी मिली है हमें। फिर मैंने उसका पोस्टमार्टम कराया तो पता चला कि इसे जब पैदा हुआ था जिंदा था, उसे मारा गया है। तो मैंने 302 के तहत मैंने FIR दी, तो मैंने तफ्तीश शुरू की। उसके साथ उसके तल्लुकात पैदा हो गए थे और वो उसे डरा धमका के उसके साथ वो ज़िना आरामकारी करता था। जब उसको ये बेबी होने वाला था तो उसने बताया उसे कि इस तरह वो हमला हो गई है, लेकिन उसने ना जो वो अनसुनी कर दी। तो फिर उसके बेबी पैदा हो गया, तो फिर वो जैसे ही पैदा हुआ तो फिर वो लड़का जो था उसे लेके चला गया और उसने बाद में मार के तो अपने ही मोहल्ले में अपने साथ वाले घर में वहाँ पे उबेरान हवेली थी वहाँ पे उसने फेंक दिया। शब्बीर का कहना है कि ये बात वसूख से नहीं कही जा सकती कि इस घिनौने खेल में ताहिर और शमीम दोनों की रजा शामिल थी, या ताहिर ने एक बेवा बेसहारा औरत को वरगला कर उसे अपने गुनाह में शरीक कर लिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। 19 साल लड़की को देखा है जो महल्ले के एक लड़के को पसंद करने लगी थी, लेकिन जब लड़के की हकीकत खुली तो लड़की को बुरी तरह मात हो चुकी थी। शब्बीर ने देखा कि 19 साल रिदा सिलाई कढ़ाई के स्कूल से काम खत्म करके महल्ले में पहुंची तो उसे अपने मकान के सामने वाले घर में एक लड़का खामोशी से ताला खोलकर अंदर जाता दिखाई दिया। रिदा एक लम्हे के लिए ठिठक गई, क्योंकि मकान पर तो कई बरसों से ताला पड़ा हुआ था। लड़का अंदर चला गया तो रिदा का तजस्सुस बढ़ गया और वो घर में दाखिल होने के बाद अपनी छत पर चढ़कर सामने वाले मकान को देखने लगी। थोड़ी ही देर में वजाहत नामी लड़का छत पर टहलता नजर आया। रिदा उस लड़के को देख ही रही थी कि अचानक वजाहत मुड़ा और उसकी निगाहें रिदा से मिल गईं। रिदा ने उसे मुस्कुराकर देखा और फिर हंसते हुए जीने से उतर गई। वजाहत एक लम्हे के लिए ठिठक गया, वो भी सीढ़ियों से उतरा और दरवाजा खोलकर बाहर गली में निकल आया। रिदा ने दरवाजे की आड़ से ये मंजर देखा और फिर उसने जल्दी से एक कागज पर अपना फोन नंबर लिखा, दुकान जाने के बहाने घर से निकली और पर्चा वजाहत के सामने गिरा दिया, जिसे वजाहत ने लोगों की नजरों से बचाकर उठा लिया। रिदा पहली ही नजर में वजाहत को दिल दे बैठी थी, लेकिन इस वाकये के बाद वजाहत अचानक कहीं गायब हो गया और उसके घर के बाहर हमेशा ताला ही नजर आया। बहुत दिनों बाद जब एक बार वजाहत और रिदा की रास्ते में मुठभेड़ हुई तो रिदा खुशी से उछल पड़ी और उससे ऐसे बात करने लगी जैसे वो उसे बहुत अरसे से जानती है। अरे आप वही है ना जो हमारे घर के सामने रहते हैं? मैं वहाँ नहीं रहता। लेकिन मैंने तो आपको खुद देखा है छत पे टहलते हुए। वो तो बस वैसे ही एक दिन आ गया था। वो आपका घर नहीं है? जी जी। आप मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। उस दिन नंबर भी दिया था, आपने फोन ही नहीं किया। वैसे आपका नाम क्या है? वजाहत सोना कहते हैं। बहुत ही प्यारा नाम है। अच्छा सब देख रहे हैं, नंबर तो है ना आपके पास, मुझे फोन कीजिएगा। ठीक। उस रोज रिदा बहुत खुश थी। उसे लग रहा था जैसे उसे उसके ख्वाबों का शहजादा मिल गया हो। मगर कुछ दिनों के बाद जब वजाहत ने उसे अचानक फोन किया तो रिदा के ख्यालों का ताजमहल धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ा। कौन? अरे वही तुम्हारा सामने वाला। ओह वजाहत सोना। आज कैसे ख्याल आ गया? वैसे काफी दिन से आप नजर ही नहीं आ रहे। हाँ तो मैंने तुम्हें बताया तो था कि मैं वहाँ नहीं रहता, कहीं और रहता हूँ। अच्छा तो आज कैसे ख्याल आ गया मेरा? देखो रिदा, मैंने कुछ सोचा है कि मैं तुम्हें अपने बारे में बताऊं। यही कहना चाहते हैं ना, क्या मुझसे प्यार नहीं करते? मैं ही आपके पीछे पड़ी हूँ, है ना? अरे रिदा देखो, ऐसी कोई बात नहीं है। देखो तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो, मगर सच तो ये है कि मैं एक शादीशुदा लड़का हूँ। मैं तुमसे शादी तो नहीं कर सकता। हाँ, दोस्ती जरूर कर सकता हूँ। वजाहत की बात सुनकर रिदा खामोश हो गई और उसे ऐसा लगा जैसे लम्हे रुक गए हो। उसका जहन भग से उड़ गया था। वजाहत हलो हलो करता रहा, लेकिन रिदा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में चली गई। वजाहत एक पुरस्कार सा किरदार था जो रात के अंधेरे में चोरी छुपे रिदा के सामने वाले घर में आता था। घर में अंदर दाखिल होने के बाद उसका एक रिश्तेदार बाहर से ताला लगाकर चला जाता था
शब्बीर ने जब ये मंजर देखा तो वजाहत की असलियत जानने के लिए निकल खड़ा हुआ। शब्बीर ने जो कुछ देखा वो ये शब्बीर ने देखा कि वजाहत मुबैना तौर पर एक घर में मौजूद था और असलहे की नोक पर एक लड़की से निकाहनामे पर दस्तखत करवा रहा था। दूसरी तरफ लड़की का बाप थाने में अपनी बेटी के अगवा और जबरदस्ती निकाह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा रहा था। रिपोर्ट दर्ज होने के कुछ ही दिनों बाद वजाहत को पुलिस ने गिरफ्तार करके हथकड़ी लगाई और उसे जेल भिजवा दिया था। वजाहत 1 साल बाद जब जेल से रिहा हुआ तो जबरदस्ती निकाह में लाई जाने वाली लड़की ने अदालत में वजाहत के खिलाफ बयान दे दिया, जिस पर वजाहत मफरूर होकर इश्तिहारी बन गया और उसकी बीवी किसी दूसरे लड़के के साथ भाग गई। अब वजाहत गिरफ्तारी के खौफ से छुपता फिर रहा। शब्बीर ने देखा कि पुलिस वजाहत की तलाश में जगह जगह छापे मार रही थी और वो हर बार पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर फरार होने में कामयाब हो रहा था। एक दिन पुलिस ने उसे बाजार से गुजरते देखकर पकड़ने की कोशिश की तो वो अपनी मोटरसाइकिल पर पुलिस को डॉज देता हुआ रफू चक्कर हो गया। वजाहत सीधा अपने घर पहुंचा और जब उसने अपनी मां को सूरत हाल बताई तो वो परेशान हो गई। उस रात वजाहत की मां अपने बेटे को खामोशी से लेकर एक मकान पर पहुंची जिस पर ताला लगा हुआ था। वजाहत की मां ने एक रिश्तेदार लड़के जो वजाहत का भी दोस्त था उसकी मदद से ताला खोला और बेटे को मकान के अंदर बंद करके बाहर से ताला लगा दिया। ये वही मकान था जहां पहली बार रिदा ने वजाहत को देखा था। यह मकान मुबैना तौर पर वजाहत के एक ऐसे रिश्तेदार का था जो मुल्क से बाहर था। अब ये मकान वजाहत और उसके दोस्तों की बैठक बन गया था। रिदा को जब तमाम सूरत हाल का इल्म हुआ तो वो खुशी से पागल हो गई, क्योंकि अब वजाहत दोबारा उसी मकान में आ गया था और उसकी बीवी भाग चुकी थी। अब वजाहत को हासिल करने के लिए रिदा के पास मैदान साफ था। अब वजाहत और रिदा शाम के वक्त अपने अपने घरों की छत पर खड़े होकर इशारेबाजी करने लगे। एक दिन शब्बीर ने देखा कि वजाहत और रिदा मकान की छत पर थे। रिदा ने इशारों में वजाहत से फोन करने के लिए कहा तो वजाहत ने फौरन कॉल मिला दी। आज तो बहुत प्यारी लग रही हो, बिल्कुल चांद की तरह। तुम उदास लग रहे हो, तुम्हारी बीवी ने तुम्हें धोखा दे दिया ना। उसकी बात मत करो, अब वो मेरी जिंदगी में शामिल नहीं है। मुझसे मोहब्बत करते हो? तुम करती हो? हाँ, बहुत ज्यादा। भरोसा है मुझ पे? हाँ, भरोसा है। अच्छा, तो फिर उस दिन जब मैंने तुम्हें इशारा किया था कि तुम चुपके से इस तरफ आ जाओ तो तुम क्यों नहीं आई? मुझे डर लगता है, तुम्हारे दोस्त हर वक्त तुम्हारे साथ होते हैं। अरे तुम उनकी परवाह क्यों कर रही हो? तुम आओगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर किसी ने देख लिया तो? अरे तुम तो बहुत ही डरपोक हो। कम तो तुम भी नहीं हो। अच्छा, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगे? ये तुम्हारे घर पे हर वक्त ताला क्यों लगा रहता है? अरे तुम नहीं समझोगी, छोड़ो इस किस्से को। अब ये बताओ कब मिल रही हो? सोचूंगी। रिदा, ओ रिदा, जल्दी नीचे आ, कब से छत पे चढ़ी हुई है? अम्मा अभी आई। अच्छा, वजाहत बाद में बात होगी, अम्मा बुला रही हैं। ठीक, टाटा। रिदा हाँफती कांपती सीढ़ियों से नीचे उतरी तो माँ ने उसकी क्लास ले ली। क्या हो गया अम्मा? क्या कर रही थी छत पे? तुझे मना किया ना छत पे मत जाया कर। सामने वाले घर में लुच्चे लफंगे लड़के रहते, फिर भी तू हर वक्त छत पे चढ़ी रहती है। कपड़े देखने के लिए गई थी कि सूख गए या नहीं। हमेशा डांटती रहती हो मुझे। कब से तेरा बाप खाने के इंतजार में बैठा हुआ है? चल चल के जल्दी से खाने की तैयारी कर। 10 मिनट दे दो, अभी बनाती हूँ खाना। एक रात अचानक रिदा के घर में कोहराम मच गया, क्योंकि रिदा घर से दुकान का कहकर निकली और रात 11 बजे तक वापस नहीं आई तो उसके माँ बाप बेटी को तलाश करने के लिए घर से निकल पड़े। शब्बीर ने देखा कि रिदा के माँ बाप गली कूचों में अपनी बेटी को तलाश करने के बाद जब मायूसी के आलम में थके हारे जैसे ही अपनी गली में दाखिल हुए, उन्होंने देखा कि अबू बकर नामी लड़का वजाहत के मकान को ताला लगाकर बदहवासी के आलम में भाग रहा था। रिदा की मां ने अबू बकर को रोकने की कोशिश की, मगर वो हाथ हिलाता हुआ वहां से रफू चक्कर हो गया। अबू बकर के भागते ही रिदा की मां को कुछ शक हुआ और उसकी निगाहों में वो मंजर घूमने लगा जब रिदा छत पर थी और मां के बुलाने से नीचे आई थी। रिदा की मां को यकीन हो गया कि उसकी बेटी शायद उस बंद मकान में हो। रिदा की मां ने अपने शौहर का हाथ पकड़ा और ताला बंद मकान के पीछे पहुंच गई। गली मोहल्ले के 1-2 लड़कों को रिदा के बाप ने पुकारा और फिर उनकी मदद से मकान के अंदर कूद गया। बंद मकान का मंजर इंतहाई हौलनाक था। दरवाजे के करीब निदा की गला कटी लाश रखी थी। अपनी बेटी की बहिमाना कत्ल के बाद रिदा के माँ बाप थाने पहुंच गए और बेटी के अगवा और कत्ल की रिपोर्ट दर्ज करा दी।
पुलिस ने कुछ दिनों के बाद वजाहत, उसकी मां और बहन को गिरफ्तार कर लिया था, जबकि वजाहत के दोस्त अबू बकर को बेगुनाह समझकर छोड़ दिया था। उस दिन शब्बीर ने देखा कि वजाहत को हवालात में बंद कर दिया गया था। फिर उसे निकाला गया तो उसके चेहरे पर ना तो निरामत थी और ना ही परेशानी। वजाहत ने शब्बीर को जो कुछ बताया था वो ये है। एक साथ छुरी वो जड़ी वो सख्त लगी, मैं खुद डर गया सी, जड़ी लगी मैं उसको चला गया सी, बस चला गया सर उसको मैं डर गया सी, मैं उससे छोड़ के थल्ले कमरे में मैं चला गया सी। कपड़े चादर चादरें सी ताला ला गया सब मकान में ताला ला के चाबी क्यों दी? मैं उधर जनाजा होता कहती रहा सी, बाद मैं चला गया पिंड अपने। इलाके के डीपीओ की हिदायत पर एसएचओ ने मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद जो कहानी सुनाई थी उसकी तफसील ये है। इसने बेसिकली ये एक ही मोहल्ले में रहते थे और मुल्जिम का और जो खातून है इसका गांव घर बिल्कुल करीब करीब है। तो इस दौरान इसने उसको बरगलाव फसला लिया। बच्ची छोटी उम्र की थी, वो इसके बरगलावे में आ गई। ये बंदा हार्डन क्रिमिनल था, पहले भी इस तरह की कई वारदातें कर चुका है, बल्कि अगवा की 2-3 वारदातों में पहले भी ये चलान हुआ है और बल्कि एक वारदात में इश्तिहारी भी था जिसमें इसने लड़की अगवा की थी। वो बच्ची टीन एज थी, वो इसके बरगलाने फसलाने पे इसकी बातों में आ गई और इसी वजह से वो उस गैरबाद मकान में ही उसको ले गया और वहां जाके इसने जब उसके साथ जबरदस्ती रेप किया तो इस दौरान उसने मजामत की आगे से कि मैं ये काम नहीं करने दूंगी। तो इस दौरान इसने फिर उसको छुरियों के पेदर पे वार करके उसका गला काट दिया। और यह है रिदा की माँ जो अपनी बेटी के कत्ल पर सरापा एहतजाज बनी हुई थी। बड़े जुल्म साडे नाल कीता ना बड़ा जुल्म कीता साडी बच्ची दा, जिन्ने सजा होनी चाहिए हो एनु मौत दे तख्ते ते चाढ़न। साडे गरीबां दी यही अपील है, सारे आगे यही अपील है साडी दा गरीबां दी। शब्बीर ने महल्ला सत्तारपुर खारिया में पेश आने वाले इस शर्मनाक वाक़े पर शदीद दुख का इजहार किया है। रिदा की मां कहती थी कि उसकी बेटी को अगवा किया गया था, जबकि मुल्जिम का दावा था कि रिदा उससे मोहब्बत करती थी और खुद ही अपनी खुशी से वहां आई थी, जिसे पहली बीवी के भाग जाने से मुताल्लिक ताने देने पर उसने कत्ल कर दिया था। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज शब्बीर तो देखेगा।